हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और आज के चैप्टर है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इंडाइसेज या पावर। इसको बड़े ही आराम से समझेंगे, मज़ेदार तरीक़ा से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं समझाने। देखिए, जब भी आप बचपन से लेकर अभी तक इस तरह से गुना करना सीखे होंगे। हम बोल रहे हैं कि 3 गुना इस तरीक़े से करना सीखे होंगे। अब इस चीज़ों को हम इतना लंबा ना करके, ठीक है, इसको इतना लंबा ना करके क्या करते हैं, आसान तरीक़ा से हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5। 5 ठो है, 3 कितना है 5। तो 3 पे पावर 5 लिखते हैं। ठीक, ये 1 2 3, 2 कितना है, 3 बार आया हुआ है, मतलब 2 3 टाइम्स आया है। 2 3 बार आया है मल्टीपल प्रोडक्ट के रूप में। अब हम बोले क्या कि 1 गुना 1 गुना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1 गुना 1 ऐसे लगातार हम करते जा रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 5 बार 1 आया है, तो 1 पहले लिखेंगे, और चूंकि 5 बार आया है तो 1 के पावर 5 लिखेंगे। ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि 0 गुना 0 गुना 0 गुना 0 कितना बार आया है, तो 0 के पहले लिखेंगे और 4 बार आया है, और ये एक्चुअली में क्या होता है, 0 ही होता है। तो जब भी कोई नंबर कितना बार आ रहा है, जैसे a गुना a कितना बार आया, 3 बार आया, ये कितना बार आ गया, 4 बार आया, तो a के पावर 4 लिखेंगे। ये 5 बार आया तो a के पावर 5 लिखेंगे। ऐसे ही अगर n तक आए तो, n बार आए तो क्या लिखेंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे, a है मेरा, कितना बार आया है, n बार आया है, तो a के पावर n लिखेंगे। इस a को हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस, आधार। और पावर को बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोलते हैं, या फिर इंडाइसेस बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक। अब इसी के आधार पे कुछ नियम है। जैसे हम बोल रहे हैं a गुना a 3 बार हमने लिखा, तो a के पावर 3 हुआ। ठीक। अब हम बोल रहे हैं क्या, a गुना a 4 बार लिखे तो a के पावर 4 हुआ। ठीक है। अब देखिए, इस दोनों को गुना करते हैं, इसको और इसको, a गुना a 3 बार, और देखिए फिर से गुना करते हैं हम, a गुना ये, देखें, अच्छा ठीक से थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जो है a के पावर 3 बार आया, और ये कितना है, गुना में a के पावर 4 होता है। ख्याल रखिए। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, और हम बता क्या रहे हैं कि a जितना बार भी गुना होता है, a को ऐसे ही लिख के जितना बार होता है उसको पावर में चढ़ाते हैं। तो यहाँ कितना बार है a, थोड़ा बताइए। तो a है 1 2 3 4 5 6 7 बार गुना हुआ है खुद से। ठीक। तो a के पावर कितना हो गया, 7। इसी चीज़ को हम लोग इधर क्या कर देते हैं कि a के पावर 3 जोड़ 4, a के पावर क्या कर लेते हैं, 7। देखें, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। अब फार्मूला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि a के पावर m और गुना a के पावर अगर n रहे तो हम लोग लिख लेंगे a के पावर m प्लस n। यहाँ से आपने सीखा, a को हमने m बार मल्टीप्लाई किया है, और उसी a को हमने n बार मल्टीप्लाई किया है, और फिर बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो a के पावर m प्लस n के बराबर होता है। ये पहला फार्मूला हुआ। सिमिलरली आप दूसरा फार्मूला देख सकते हैं कि a के पावर m, एक थोड़ा सा वेट कीजिए बस। जैसे हम बोल क्या रहे हैं,
1 डिवाइडेड बाई ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना ये कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए 1 2 3 4 ए के पावर 4, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर जो होता है माइनस में हो जाता है। ये ऊपर जब जाएगा तो पावर क्या हो जाता है, माइनस में। तो इस आधार पे आप दूसरा फार्मूला देख सकते हैं 1 बाई ए के पावर n क्या हो जाएगा, ए जब ऊपर जाएगा तो ए के पावर माइनस n हो जाएगा, ठीक है। एक बात सोचिए तो थोड़ा, अगर ए 0 हो गया तब ए 0 हो गया तो 1 बाई इस तरह से हो जाएगा, 1 बाई 0 हो जाएगा। और 1 बाई 0 जैसा कुछ भी नंबर नहीं होता है, ठीक है। ओके, अभी थोड़ी देर में फिर से एक्सप्लेन कर, इसको पहले आप नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। दूसरा पॉइंट था अपना 1 डिवाइडेड बाई ए के पावर n, जो अगर ये ए के पावर n ऊपर जाएगा तो ए के पावर माइनस n हो जाएगा। हमने बोला था कि यदि ए 0 हो गया तो if a is equal to 0 then 1 बाई 0 के पावर n बराबर 1 बाई 0 हो जाता है। आप किसी भी नंबर में अगर 0 से भाग देते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। थोड़ा देखते हैं कैसे। भाग देने का मतलब क्या, भाग देने का मतलब कि एक एग्जांपल लीजिए, आपके ग्रैंडफादर आ रहे हैं आपको मिठाई लेके शाम को, ठीक है। शाम को जब मिठाई लेके आ रहे हैं तो बोल रहे हैं बच्चों में बांटने के लिए, उनके 3 पोते पोती है, मिला के पोता और पोती मिला के 3 है, ठीक है। तो अगर 10 मिठाइयाँ लेके आ रहे हैं तो 10 में या 12 ले लेते हैं, 12 मिठाइयाँ है, उसमें से 3 बच्चों को बांटना चाहते हैं तो इजीली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 12 में 3 बच्चों को बांटेंगे तो 4-4 चॉकलेट मिलेगा। भाई ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है। हम बोल कर रहे हैं कि 12 तो चॉकलेट है और 0 लोगों में बांटना। सुनिए, ऐसा लगेगा क्या कि 12 तो चॉकलेट किसके पास है, किसी के पास तो होगा ना, और जिसके पास होगा वो तो एक आदमी खुद 12 के 12 चॉकलेट लिया है कि नहीं लिया है। तो 12 के 12 चॉकलेट एक ही आदमी रखा है तो फिर 12 का 12 आएगा। यहाँ नीचे तो 1 आ रहा है, हम बोल रहे हैं कि 12 चॉकलेट 0 लोगों में बांट रहे हैं। यार सेंस ही नहीं बनता है कि 12 चॉकलेट 0 लोगों में बनने का सेंस ही नहीं बनता, ये सेंसलेस है, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी कोई चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर में यदि आप 0 से भाग लगाते हैं वो डिफाइन नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट है कि ए के पावर m और डिवाइडेड बाई ए के पावर n अगर हो तो देखिए क्या होता है, ए के पावर m और माइनस n हो जाता है। ये तीसरा फार्मूला है। कैसे, एक बार गौर कीजिएगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, ये, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों कि 2 के पावर ऊपर 4 हुआ, ठीक है, और नीचे क्या हो गया, 2 के पावर 5 हो गया, हुआ। एक और ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह, तो अब क्या हो गया, 2 के पावर 6 हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए कि इसको इससे कटते जा रहा है, कटते जा रहा है, कटते जा रहा है। इधर कितना बचा, 2 बचा, मतलब 2 के पावर 1। इधर देखिए तो 2 के पावर 6, और अगर हम -5 कर देते हैं सेंस, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 1 होगा ना। और अभी बिल्कुल सिखाए थे आपको, ये फार्मूला सिखाए थे, ठीक है। इससे पहले ए के पावर m गुना ए के पावर n सिखाए थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कि
2 के पावर ऊपर कितना है 6 है और गुना ये जाएगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा -5 होगा कि नहीं होगा। अच्छा अब a के पावर m गुना a के पावर n बराबर क्या होता है a के पावर m प्लस n होता है, मतलब 2 के पावर 6 -5 बराबर 2 के पावर 1, यही हुआ। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा और ये तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, और ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। अगला पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। हम पहला पॉइंट को समझाने जा रहे हैं कि एग्जैक्ट 0 पे पावर अगर एग्जैक्ट 0 आ जाता है ना तो अनडिफाइंड हो जाता है। एग्जैक्ट 0 पे पावर एग्जैक्ट 0 क्या हो जाता है बाबू, अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब पहले पिछला बार भी बताया, थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि ये मीनिंगलेस होता है, कोई इसका मतलब ही नहीं होता है ना। ऐसा कोई चीज़ें डिफाइंड एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि 2 के पावर 2, तो आप तो बता देंगे कि सर 2 को 2 बार गुना किया गया है, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं क्या 0 पे पावर 0, मतलब 0 को 0 बार गुना करना। क्या यार गजब, मतलब 0 को 0 बार गुना करना कैसे, 0 बार मतलब नथिंग को नथिंग टाइम्स गुना करना, कुछ भी नहीं को कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं को कुछ भी नहीं से गुना करना। क्या कुछ भी नहीं को पावर में रहेगा कुछ भी नहीं, ये कुछ अजीब सी बात है, ठीक है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या हमें ध्यान रखना है कि सर इस फॉर्मेट में कोई भी रहेगा 0 के पावर 0, जहाँ ये 0 एग्जैक्ट 0 है, 0.00001 टाइप का नहीं है, बिल्कुल 0 है, और ये भी एग्जैक्ट 0 है, ठीक है, क्योंकि 0.001 टाइप का नहीं है। ये भी एग्जैक्ट 0, ये भी एग्जैक्ट 0। अगर ऐसा कहीं देखने को मिलता है तो अनडिफाइंड होगा। अगला पॉइंट कि टेंडिंग 0 का मतलब क्या होगा और उस पे पावर एग्जैक्ट 0 का मतलब क्या होगा। टेंडिंग 0 का मतलब है 0 के तरफ बढ़ना। टेंडिंग 0 मतलब 0 के तरफ बढ़ना। कैसे, तो आप बताइए 0.001, दूसरा बताइए 0.0000001, तीसरा पॉइंट 000 एकदम धक 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 ऐसे, फिर चौथा 0.00000 बढ़ते जा रहा है 0.0 तेरी, तो यहाँ तक बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब देखिए बताइए कि सबसे 0 के करीब कौन सा है, इस 1 2 3 चारों में सबसे ज्यादा 0 के करीब कौन सा है पॉइंट, आप बताइए। तो ये तो भाई 0.001 है, ये 0.0001, ये 0. ये है कैसे, ये आप कहीं नंबर लाइन पे दर्शाइएगा तो ये अगर मान लीजिए 0 है तो सोचिए कि अगर ये आ रहा होगा 0.0001, तो ये देखिए ये तो और छोटा है ना, इससे और छोटा है। कैसे, तो ये देखिए 0, अब आप इसके नज़दीक जाना चाहते हैं तो ये तो 0.001 था, ये तो 0.000001 है, यहाँ घसकते जा रहे हैं आप, नज़दीक जा रहे हैं 0 के। यहाँ पे देखिए तो ये 0 है, ये बिल्कुल नज़दीक चले गए हैं, और ये तो एकदम नज़दीक 0 के समीप हुआ है, सटा हुआ है एकदम। तो हम इस तरह के यहाँ पे जो नीचे वाला दिए हैं, ये जो नंबर है ना, इसको बोलते हैं टेंडिंग 0। एक्चुअली में 0 के बराबर नहीं है, लेकिन लगभग 0 के बराबर लेते हैं हम लोग। ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, लेकिन लगभग क्या लेते हैं, 0 के बराबर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं टेंडिंग 0। जैसे यहाँ पे इसको तो आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 10 टू द पावर 4, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 7। लेकिन ये तो मालूम ही नहीं है कि कितना 0 जा रहा है, लेकिन अंत में 1 है पक्का, तो ये सबसे नज़दीक 0 के नज़दीक यही जा रहा है, ठीक है, 0 के नज़दीक ये जा रहा है। तो इस तरह के नंबर को हम बोलेंगे टेंडिंग 0। टेंडिंग 0, टेंडिंग 0 को हम ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे इस तरीक़े से डिनोट करते हैं, 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा टेंडिंग 0 पे पावर एग्जैक्ट 0 1 होता है। जैसे हमने बताया कि ये
10 टू द पावर समथिंग होगा। ये मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 के पावर 9 है और इस पे पावर क्या है, एग्जैक्ट 0 है, तो ये 1 के बराबर होता है। क्योंकि ये 0 है नहीं, 0 के नज़दीक जा रहा है, इसलिए ये 1 होगा। ये क्लियर हुआ आपका। नॉन जीरो मतलब कि कोई भी जीरो वैल्यू नहीं है, कुछ और वैल्यू है, जैसे 3 4 5 -1 -2 1/10 1/20 इस टाइप का नंबर है। और इस तरह के नंबर पे पावर अगर 0 आ रहा है ना तो वो 1 होता है। तो यहीं पे हम लिखें कि नॉन जीरो पे एग्जैक्ट 0 जो होता है पावर वो 1 के बराबर होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट 0 है और उस पर टेंडिंग 0 है, एग्जैक्ट 0 है और उस पर टेंडिंग 0 है, वो बराबर होता है 0 के। जैसे हम क्या बताना कि 0 पे पावर 0.1, ये देखिए तो 0 का पावर 1/10 होगा और ये 0 के ही बराबर होगा। ये ऐसे करते हुए चले, 0 के पावर 1 अगर होगा तो ये भी 0 के बराबर होगा। 0 का पावर 0.001 होगा, ये 0 के बराबर होता है। ठीक है। टेंडिंग 0 पे पावर टेंडिंग 0, टेंडिंग 0 पे पावर टेंडिंग 0 जो होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है, उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक, उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें और भी आगे के, आप 11th में जाइएगा जब जेई के लिए तैयारी कीजिएगा तो वहाँ पे भी आएगा, दिखाई देगा आपको, और भी दूसरे जगह हेल्पफुल होगा। लेकिन यहाँ पे हम पहले ही बता दे रहे हैं कि कभी ना कभी आप पहले से ही सीखे रहिएगा, पहले से ही बहुत सारे चीज़ों को जानते हुए रहिएगा, तो आपको आगे बहुत ही काम आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट आपको बता चुके हैं, दूसरा पॉइंट भी बता चुके हैं, तीसरा पॉइंट भी बता चुके हैं, चौथा पॉइंट देखिए। चौथा पॉइंट ए के पावर एम के द होल पावर एन है, तो ये आएगा ए के पावर एम गुना एन के बराबर। ये सारी फार्मूला को ध्यान में रखना है, तभी काम बनेगा। आगे जो सवाल आएगा तभी काम बनेगा जब ये सारे फार्मूला को आप मेमोराइज किए रहिएगा। देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ए के पावर एम के द होल पावर एन बराबर होता है ए के पावर एम इंटू एन के। और एक और बात होती है कि ए के पावर एम के पावर एन के पावर पी कुछ इस टाइप का है, होल पावर तो नहीं है। यहाँ पे देखिए ए के पावर एम के द होल पावर एन है, तो ए के पावर एम गुना एन है होल पावर। लेकिन अगर इस तरह से रहे तो हम इसको सॉल्व करते हैं ऐसे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा 2 के पावर 3 के पावर अगर 2 रह रहा है तो आप क्या बोलिएगा कि 2 के पावर 3 गुना 2, 2 के पावर 3 गुना 2 मतलब 2 के पावर 6। लेकिन ऐसे हो तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 इस तरह से रहे तो सबसे पहले हम ऐसे सॉल्व करते हैं। कैसे? एक बार और यहाँ फोकस बनाए रखिए। 2 के पावर 3 को पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8। अब 2 के पावर 8 कितना होगा, इसको सॉल्व कीजिए। 2 के पावर 8 कितना होता है, एक तो 32 64 128, तो ये हो जाएगा 128। अब हम इसको सॉल्व किए, 2 के पावर 8 128 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 2 के पावर 3 के पावर 4 के पावर 5 के पावर 1 के पावर 14, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, एक लास्ट ये वाला पॉइंट है, 5वां नंबर पॉइंट है, लास्ट पॉइंट नहीं है बट ये 5वां नंबर पॉइंट है। ए बी सी के द होल पावर एम है, तो आप अलग अलग का ए के पावर एम, बी के पावर एम, सी के पावर एम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा गौर से, ए बी सी तीनों अलग अलग है लेकिन पावर सेम ही है, तो इसको जब आप ब्रेक कीजिएगा तो ए के पावर एम गुना बी के पावर एम गुना सी के पावर एम होगा। इसका खास ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पे कि ए बाई बी के पावर द होल पावर एम है, ए बाई बी के द होल पावर एम है, तो ए के पावर एम डिवाइडेड बाई बी के पावर एम होता है। खास ध्यान, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए।
बी बराबर मेरा 0 नहीं होना चाहिए। यदि बी बराबर 0 होता है तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, कुछ देर पहले ही बताए थे। ठीक, छठा नंबर, 7वां नंबर। अब इस पे हम आते हैं। देखिए ए के पावर m बराबर ए के पावर n, ये आप जानते भी होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ खास इसमें अलग थोड़ा बता रहे हैं हम। पहले यदि a मेरा कांस्टेंट होगा, सुनिए, a मेरा कांस्टेंट होगा, यदि a मेरा कांस्टेंट होगा तब a के पावर m बराबर a के पावर n, m बराबर n होगा। m बराबर n तभी ही होगा, a के पावर m बराबर a के पावर n तभी ही होगा जब a कांस्टेंट होगा, और ये बराबर तब होगा जब m बराबर n होगा। फिर से एक बार गौर से सुनिए, थोड़ा ध्यान से। हम बोल रहे हैं कि यदि a कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है, और a के पावर m बराबर a के पावर n है, तो ये बराबर तब होगा जब m बराबर n हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे 2 के पावर x माइनस 1 बराबर 64, तो x का वैल्यू क्या होगा, ये एग्जाम्पल है। 2 के पावर x माइनस 1, इस 64 को हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, इस 64 को ब्रेक कर सकते हैं क्या, तो 64 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 2 के पावर 6 हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए a के पावर m बराबर है a के पावर n, यदि a कांस्टेंट है तो यहाँ 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो x माइनस 1 बराबर 6 होगा। ये दोनों चीज़ें बराबर होने के लिए पावर दोनों का बराबर होना जरूरी है, जब मेरा ये 2 कांस्टेंट है तो, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 7 हो जाएगा। इस तरीक़ा से निकालेंगे हम लोग। अब थोड़ा जलपान कर लीजिएगा, पानी पी लीजिएगा, मन को ठंडा कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो हम कंसेप्ट बताने वाले हैं उसके लिए थोड़ा फोकस की आवश्यकता है, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर पॉइंट नंबर जितना भी हो आप लिख लीजिएगा। ए उस समय बताए थे कि कांस्टेंट होगा, तो फार्मूला था ए यदि कांस्टेंट है तब ए के पावर m बराबर ए के पावर n तभी ही होगा जब m बराबर n होगा। अब यदि a वेरिएबल हो तो, यदि a मेरा वेरिएबल हो जाए तो गौर से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, आपको NTSC ओलंपियाड के लिए हेल्पफुल होगा। और आगे जाने वाले आप जब भी आगे जाइएगा, 10th में जाइएगा, 11th में जाइएगा, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये हेल्पफुल साबित होगा। और हर एक लेक्चर का मेरा जो सीरीज होगा सब हेल्पफुल आपको साबित होगा। बस कीप पेशेंस एंड वॉच कंटिन्यू। तो देखिए a के पावर m, इफ a इज वेरिएबल देन a के पावर m बराबर a के पावर n। कंडीशन कब होगा, देखिए पहली बात कि m बराबर n होगा तो होगा, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या नहीं तो a बराबर 1 हो गया तो भी होगा, a बराबर 1 रख के देखिए तो भी होगा। देखिए या नहीं तो a बराबर मेरा -1 होगा, a बराबर -1 होगा। कंडीशन यदि m एंड n क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। m और n जब ऑड नंबर होगा, a बराबर -1 होगा, तब ये दोनों बराबर होगा। a बराबर -1 हो, ठीक, और m और n ऑड नंबर से बिलोंग करेगा तो ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। या नहीं तो a बराबर -1 हो और कंडीशन है कि m और n इवन नंबर हो जाए, तो थोड़ा a बराबर -1 रखिए और m और n को आप सम संख्या रख के देखिए
क्या दोनों बराबर हो रहा है? हाँ, हो रहा है, देखिएगा जरूर। ठीक है, तो m और n मेरा इवन नंबर हो, a बराबर -1 होगा, तब ये दोनों बराबर हो जाएगा। और 1 2 3 4 देखिए, तो a बराबर यदि 0 हो जाए, तो a बराबर 0 हो जाए तो ये भी 0, ये भी 0, पावर m और n फिर क्या होना चाहिए? उस समय बताए थे कुछ कि 0 गुना 0 गुना 0 बराबर 0 के पावर 3, तो ये 0 ही होता है, कुछ बताए थे कि पावर पॉजिटिव था तब ना जी। अगर बोल रहे हैं 0 के पावर -1 हो जाए तो 1/0 ये अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो पावर पॉजिटिव रह रहा है तब ना ये 0 रह रहा है, तो हम बोल दे रहे हैं कि a बराबर यदि मेरा 0 हो गया तो इसके लिए पावर जो होना चाहिए m और n, यदि m और n पॉजिटिव हो तब मेरा क्या होना चाहिए? m और n पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ये खास ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसको नोट कीजिए और फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट है a के पावर m बराबर होगा b के पावर m के। a के पावर m बराबर होगा b के पावर m के। कब 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 कब? कंडीशन देखिए, m बराबर 0 हो जाए तो उस समय a मेरा 0 नहीं होना चाहिए और ना ही b 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे m बराबर 0 हो गया, a के पावर 0, देखिए b के पावर 0, a भी मेरा 0 नहीं है, b भी मेरा 0 नहीं है, तो हम बोले थे ना उस समय कि नॉन जीरो का पावर 0 अगर हो तो वो 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो m बराबर 0 हो लेकिन a बराबर 0 नहीं हो और ना ही b बराबर 0 हो, उस केस में a के पावर m बराबर होता है b के पावर m के। ठीक है, दूसरी बात कि a बराबर b हो, यदि a बराबर b हो लेकिन m मेरा ऑड नंबर होना चाहिए, तभी भी ये a के पावर m बराबर होगा b के पावर m। कैसे? तो जैसे देखिए कि हम बोल रहे हैं क्या, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, क्योंकि a बराबर b होना चाहिए। अब पावर 2 रहे, है ना, यहाँ पर 3 रहे तो भी बराबर हो गया, हुआ ना। पावर 5 रहे तो भी बराबर हो गया। तो m बराबर जब ऑड होगा, पावर a बराबर b होगा, a बराबर b तो m बराबर ऑड नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, a बराबर -b है तो पावर अगर इवन नंबर हो तो भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप खुद ही रख के देखिएगा। हम बोल कह रहे हैं कि a के पावर 2 बराबर है b के पावर 2 के, पावर तो इवन है, तो a बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ±b होगा। कब हुआ? अब हम पावर इस पे रखते हैं क्या, आगे पावर 2 रख रहे हैं और इस पे भी पावर इवन नंबर रख रहे हैं। देखिए फिर से हो जाएगा ये, यहाँ +b का होल स्क्वायर b² होगा, -b का द होल स्क्वायर b² ही होगा। तो यहाँ m जो है पावर अगर इवन नंबर आप रखते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। पावर इवन नंबर रखते हैं और a बराबर मेरा -b हो तब। तो हमको याद क्या रखना है, इस कंडीशन को ध्यान में रखना है। इस पे जब सवाल करवाएंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कुछ होमवर्क के लिए, आप लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।